स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपको आरआरबी ग्रुप डी में जो पिछले साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको कराएंगे। और आपको क्वेश्चन पर कम ध्यान देना है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। और जो भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, उस टॉपिक को बुक में खोल लेना है और सेल्फ स्टडी करनी है। ऐसे सेल्फ स्टडी करेंगे आप, सभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। जीके और जीएस के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं पिछले सन में, पिछले ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी में, वे आपको मैं कराऊंगा। और बुक से जैसे आप पढ़ेंगे तो ऐसे सिलेक्शन होने की ज्यादा संभावना रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। पढ़िए क्या कह रहा है। किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। अब देखिए, ये क्वेश्चन बायोलॉजी का क्वेश्चन है और टॉपिक एंजाइम है। एंजाइम से पूछा गया सवाल है। आप अपनी बुक में एंजाइम टॉपिक खोल लीजिए। एंजाइम टॉपिक को आपको कंप्लीट रिवीजन करना है। कंप्लीट एंजाइम टॉपिक आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है एंजाइम से। और इसका आंसर देखिए पेप्सिन होगा। पेप्सिन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन में। अब इसमें लाइपेज है, लाइपेज एंजाइम होता है। लाइपेज में हाइड्रोलोस होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम में आप लिखिए एस्पार्टिक अम्ल होता है। और ये एमिनो अम्ल से बना होता है। एमिनो अम्ल से बना होता है। ये एमिनो अम्ल से बना होता है। आपको एंजाइम टॉपिक कंप्लीट पढ़ना है और सेल्फ स्टडी ज्यादा करनी है, लिखना कम है। देखिए इसमें ये लाइपेज, ये वसा को ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों में तोड़ता है। और ये है ट्रिप्सिन एंजाइम। ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, इसमें लिखिए ट्रिप्सिन एंजाइम में, ऐसे पॉइंट करके लिख लेंगे आप। ट्रिप्सिन एंजाइम में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ता है या बनाता है। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बनाने वाला ट्रिप्सिन। और लाइपेज ये वसा और ग्लिसरॉल को वसीय अम्लों में तोड़ता है, वसा को। ये आपको याद रखना है। एमाइलेज ये एमिनो अम्ल से बना होता है। एमिनो अम्ल से ये बना होता है एमाइलेज। चलिए, ये क्या करता है, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है। इसको भी लिख लीजिए, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एंजाइम टॉपिक आपको कंप्लीट पढ़ लेना है, ऐसे आपका टॉपिक भी क्लियर होगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वे भी आपको पता लगेगा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नोट करिए क्वेश्चन को और बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था। और ये क्वेश्चन बताइए किस टॉपिक से, आपको पता होगा पॉलिटी से क्वेश्चन है। पॉलिटी से क्वेश्चन है और संविधान संशोधन से क्वेश्चन है। संविधान संशोधन, ये आपको संविधान संशोधन कंप्लीट रिवाइज करने हैं। जैसे ही क्वेश्चन आता है आपको टॉपिक वहीं पर खोल लेना है। अपनी बुक को जो नोट्स है आपके पास वहीं पर खोल लेना है। ऐसे ही दोबारा क्वेश्चन आएगा, फिर रिवीजन होगा, फिर क्वेश्चन आएगा, फिर रिवीजन होगा। तो ऐसे आपको पढ़ना है। अब बताइए, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी या सिंधी। तो सिंधी भाषा जोड़ी गई, मैं आपको बता देता हूँ। सिंधी भाषा 1967 में, और ये तीनों भाषाएं 1992 में जोड़ी गई। 1992 में ये भाषाएं जोड़ी गई और 21वां संविधान संशोधन से ये जोड़ी गई। बस आपको क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है, ज्यादा क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है। आपको पढ़ना है टॉपिक। टॉपिक पढ़ना है पॉलिटी में संविधान संशोधन। और ये 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई।
आप बताइए कौन सी अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है, तो अनुसूची 8 लिख लीजिए, अनुसूची 8 राजभाषा से संबंधित है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, टॉपिक वीडियो रोककर आपको टॉपिक कंप्लीट पढ़ लेना है संविधान संशोधन, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको पहुंचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो ये क्वेश्चन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण नियुक्ति आपको पढ़ लेनी है, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए महत्वपूर्ण नियुक्तियां। ऐसे आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट पता लगेगा आपको क्या पूछा जाता है, और आपके टॉपिक भी कंप्लीट आपको याद होगा। महत्वपूर्ण नियुक्ति आपको पढ़नी है, और इसका आंसर क्या है, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करते हैं? भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, अटॉर्नी जनरल, और इसकी भी भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नियुक्तियां, ये टॉपिक आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्या कह रहा है, किसी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखा के रूप में होता है। अब देखिए परिनालिका आपने टॉपिक पढ़ा होगा, फिजिक्स में का टॉपिक है, पहले तो फिजिक्स का टॉपिक है, और ये क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा परिनालिका के बारे में, फिजिक्स। अब देखिए परिनालिका, ये कोई जैसे परिनालिका है, ये चुंबकीय क्षेत्र सीधी रेखा में होता है, आपको पता है। कथन पहला सही है, कथन पहला बिल्कुल सही है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखा में होता है। परिनालिका के अंदर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने में किया जाता है। तो कथन सेकंड भी बिल्कुल सही है। आपने क्लास 12th में थोड़ी भी फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। अब देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं, केवल ए न तो केवल ए, ये दोनों सही है, तो दोनों का ऑप्शन देखिए कौन सा है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोनों। तो आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़नी है, थोड़ी फिजिक्स पढ़नी है। फिजिक्स आपको विमाएं भी याद रखनी है, विमाएं भी आपको पढ़नी है, और कुछ सूत्र भी आप जो आगे आएंगे वो भी आपको पढ़ने हैं। मैं आपको बताता चलूंगा क्या क्या पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिजिक्स का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दर्पण सूत्र अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है। अब देखिए आपको दर्पण का सूत्र पता होना चाहिए। क्या सूत्र है, ये सूत्र होता है दर्पण का सूत्र 1/f 1/u प्लस 1/v, ये सूत्र होता है। अब देखिए कैसे, 1/f बराबर, इनका एलसीएम ले लीजिए u और v, इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए v प्लस इसकी मल्टीप्लाई इधर u। तो फोकस दूरी f निकालनी है तो ऐसे लिख लीजिए, इसको पलट दीजिए, इसको भी पलट दीजिए, इसको भी u और v अपॉन u, सॉरी v प्लस u। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, इस हिसाब से ये देखिए सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन राइट है इसका। तो ये भी फिजिक्स का सवाल था। फिजिक्स में आपको विमाएं और ये दर्पण के सूत्र, इन पर क्वेश्चन वगैरह आपको कंप्लीट पढ़ने हैं बुक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। केमिस्ट्री में भी आपको अभिक्रियाएं पढ़ लेनी है, अभिक्रियाएं संतुलित करनी सीख लेनी है, और अभिक्रिया प्लस फॉर्मूला दोनों आपको पढ़ना है। अभिक्रिया और फॉर्मूले या सूत्र लिख दीजिए, ये आपको पढ़ना है। दोनों चीज केमिस्ट्री में आपको याद होनी चाहिए। किसी भी बुक से या अपने नोट से आप याद कर सकते हैं। देखिए जैसे नोट से मैं अलग अलग टॉपिक आपको बताऊंगा, तुरंत टॉपिक खोलना है और टॉपिक पढ़ना है तो आपको परेशानी होगी। लेकिन जब बार बार ऐसे ही केमिस्ट्री की दोबारा फिर टॉपिक खोलना होगा, फिजिक्स का फिर केमिस्ट्री का, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से रट जाएगा। ऐसे ही आपको याद करना है। अब केमिस्ट्री के टॉपिक पर आ जाइए। अब बताइए कौन सी अभिक्रिया संतुलित है, कौन सी अभिक्रिया
सही है। अब देखिए पहला डी ऑप्शन काट दो क्योंकि ये अभिक्रिया नहीं है। ये अभिक्रिया होती है दो यौगिक जब आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं। ये यौगिक नहीं है, हाइड्रोजन है, ब्रोमाइड है, ये यौगिक नहीं है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन काट दो क्योंकि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, कोई यौगिक नहीं है। यहाँ पर H2 ये Br, यहाँ पर ये यौगिक नहीं है। ये देखिए H2 और ये Br2 2HBr, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। तो ऐसे अभिक्रिया संतुलित करनी होती है। संतुलित अभिक्रिया मैं आपको दूंगा, अभिक्रियाएं वीडियो के एंड में, वे आपको संतुलित करके उसमें कमेंट बॉक्स में आप ऑप्शन छापना है उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पत्तियों से पौधों के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बिंदु स्त्राव, अनुवर्तनी गति, वाष्पोत्सर्जन, स्थानांतरण। अब आप बताइए ऑप्शन। ऐसे ऑप्शन कंफ्यूज करेंगे आपको, ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। देखिए बिंदु स्त्राव, बिंदु स्त्राव क्या होता है? बिंदु स्त्राव जब किसी पौधे की पत्ती के सिरे से रस निकलता है, पादप रस निकलता है, तो उसे बिंदु स्त्राव कहते हैं। जब देखिए इसमें जब पौधे की पत्तियों के सिरे से पादप रस निकलता है तो उसे बिंदु स्त्राव कहते हैं। अब देखिए अनुवर्तनी गति, अनुवर्तनी गति किसे कहते हैं? अनुवर्तनी गति जैसे सूर्यमुखी का फूल सूरज की ओर घूम जाता है, उसे कहते हैं अनुवर्तनी गति। लिखिए सूर्य, एग्जाम्पल से समझिए इसको, ये एग्जाम्पल है। जैसे सूर्यमुखी का फूल सूर्य की ओर घूमता है। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन किसे बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन जब पौधा पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालता है, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जब पौधा, देखिए जब पौधा पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालता है, तो बिंदु स्त्राव किसे कहते हैं? जब पौधे की पत्तियों के सिरे से पादप रस निकलता है तो उसे बिंदु स्त्राव कहते हैं। ये ऑप्शन नहीं है। सूर्यमुखी का फूल जैसे सूर्य घूमता है तो ऐसे ही सूर्यमुखी का सूरज की ओर ये सूर्यमुखी का फूल घूमता रहता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन भी नहीं होगा वाष्पोत्सर्जन, जब पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है पौधे से तो वाष्पोत्सर्जन। स्थानांतरण होगा, स्थानांतरण इसका आंसर है। चलिए इसको नोट करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्या कह रहा है, भूगोल की किस शाखा के तहत पृथ्वी के रूप और संरचना का अध्ययन किया जाता है? जैव विज्ञान, जल विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान। देखिए जैव विज्ञान यानी पौधे और जानवरों का अध्ययन करते हैं हम जैव विज्ञान में, और जल विज्ञान में जल का अध्ययन करते हैं, जल चक्र। और भू आकृति विज्ञान, ये इसका ऑप्शन है, भू आकृति यानी भू यानी पृथ्वी, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। और जलवायु विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? जलवायु विज्ञान में जैसे पृथ्वी के तत्व हुए, पृथ्वी के तत्वों का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के तत्वों का अध्ययन। तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है? मैंने आपको बोला था आपको केमिस्ट्री में फॉर्मूले और आपको अभिक्रिया संतुलित करनी बिल्कुल सीखनी है, बिल्कुल याद करने हैं फॉर्मूले। दो आपको ये टॉपिक तैयार होने चाहिए केमिस्ट्री में। एक तो फॉर्मूला याद करना है, दूसरा अभिक्रिया संतुलित करनी सीखनी है आपको। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, भारत के उष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय। तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको, दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ऐसे ही हम आपको पढ़ाते चलेंगे, ऐसे ही पढ़ते चलिए। आपको जैसा भी टॉपिक
क्वेश्चन टॉपिक पूछा जाएगा, जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस भी टॉपिक से पूछा जाएगा, वही टॉपिक आपको बुक से या कुछ भी आपको नोट्स हो, आपके पास जो भी सोर्स है उससे आप खोल लीजिए और रिवीजन करिए। ऐसे आप रिवीजन करते चलेंगे तो अच्छे तरीके से आपको रिवीजन होता जाएगा। एक बार रिवीजन होगा, 2 बार रिवीजन होगा, उसी फिजिक्स का जैसे एक बार रिवीजन हुआ, फिर फिजिक्स का क्वेश्चन आया, फिर रिवीजन होगा, तो आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपको पढ़ना है, ऐसे आपको तैयारी करनी है रेलवे ग्रुप डी की। अब देखिए, जब आप ऐसे करते चलेंगे तो आपका सेल्फ स्टडी ज्यादा होगा, लिखने का कार्य कम होगा, लिखना कम है, सेल्फ स्टडी ज्यादा करना है। चलिए, ये आज डेमो था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।